फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 20 तक बता दिया था। 12 क्लास का मैथ का ये सीरीज चल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी 1.1 और 1.2 भी बता चुका हूँ, और 1.3 के कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल नंबर 20 तक बता दिया था। आज मैं जो बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 22, जो कि बोर्ड पर आपके इस प्रकार से है। देखा जाए, यदि गॉफ 21 नंबर, यदि गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः आच्छादक है। बोल रहा है कि यदि गॉफ जो फलन है आप क्या वो क्या है, ऑनटू है, यानी कि आच्छादक है, तो क्या एफ फलन और जी फलन भी आच्छादक होंगे। तो देखा जाए, चेक किया जाए हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले मैंने डायग्राम एक बनाया आपके इस प्रकार, ए बी और सी। यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 और 4 ले लिया। फंक्शन एफ है, जो एक इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। और जी जो फलन है यहाँ मैंने ले लिया, जो कि आपका इस प्रकार है, पी क्यू आर ले लिया मैंने, इसको इससे कर दिया मैंने कनेक्ट। तो ध्यान दिया जाए, क्या मैंने दिखाया आपको, ये गॉफ यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, आपका गॉफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉफ। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो डायग्राम की तरफ, गॉफ गॉफ कब आच्छादक होगा जी, जब यहाँ में जो यहाँ है, जो आपका पी क्यू आर का प्री इमेज फर्स्ट, यानी कि सेट फंक्शन ए से बी, इसको मान लीजिए, अब बी से इसको क्या है सी, ए में बने पी क्यू आर। देखिए तो इसमें ए में बन रहा है इसके प्री इमेज, तो ये तो गॉफ क्या हो गया आपका, आच्छादक हो गया। क्या हो गया, आच्छादक हो गया, यानी कि ऑनटू हो गया। लेकिन अब चेक करेंगे क्या जी और एफ आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए, फंक्शन मैंने जो लिया ए से बी, जी जो लिया बी से सी, और गॉफ जो डायरेक्ट क्या है जी आपके ए से सी है। ये तो बताया है कि आच्छादक है। क्या है जी, ये आच्छादक है। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि एफ जो फंक्शन है आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 का प्री इमेज है इधर, लेकिन 4 का प्री इमेज बन रहा है इधर, नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे अतः गॉफ आच्छादक है, जी भी आच्छादक है, लेकिन एफ आच्छादक नहीं है। एफ क्या है, आच्छादक नहीं है। एफ फंक्शन जो है आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का पूर्व प्रतिबिंब एफ यानी ए में
उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है जी? 4 जो है उसका प्री इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है गॉफ फंक्शन आपका आच्छादक है तो एफ फंक्शन और जी फंक्शन भी क्या होगा? आच्छादक होगा। इससे साबित होता है कि जी फंक्शन तो क्या है? आच्छादक है, लेकिन एफ फंक्शन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 नंबर। कितना नंबर बाबू? 22 नंबर। ध्यान से देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि एफ फंक्शन जो है 1 2 3 कनेक्टेड किससे? ए बी सी से। एकैकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि एकैकी भी है और आच्छादक भी है, वनवर और ऑन टू दोनों है। इस प्रकार है कि F1 का वैल्यू ए दिया है, F1 के वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है। और F2 का वैल्यू क्या दिया है बाबू? बी दिया है। F3 के वैल्यू क्या दिया है? सी। तो सिद्ध कीजिए कि फलन जी ए बी सी से 1 2 3 का अस्तित्व है। यानी कि सिद्ध करना है कि इसका क्या है? इन्वर्स यानी उल्टा दिया है कि 1 2 ए बी सी से किससे है? 1 2 3 में है, ताकि गॉफ बराबर आई एक्स तथा फॉग बराबर आई वाई, जहाँ एक्स जो है 1 2 3 है तथा वाई क्या है? ए बी सी है। देखिए ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। जो बोला है ये कि गॉफ का वैल्यू क्या आएगी? आई एक्स बोले आए, यानी आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए? आइडेंटिटी तस्मक फलन आ जाए। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा ये समझिएगा आप लोग। गॉफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ जाए आपका एक्स आ जाए। यहाँ पर जो दिया है फॉग ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाए? वाई आ जाए। तो इसका अस्तित्व होगा, अदरवाइज इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। अब हम डायग्राम से एक एक पॉइंट पर एक एक चीज़ पर वर्क करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए फिर से। तो मैं डायग्राम जो बनाऊंगा इस प्रकार बनाऊंगा। एक डायग्राम एफ है। क्या है बाबू? एफ है। अब देखिए दिया क्या है? 1 2 3 ए बी सी। क्लियर? अब ध्यान दीजिए क्या दिया है? F1 का वैल्यू दिया है ए, यानी F1 जब निकालते हैं तो क्या आता है जी? ए आता है। F2 जो निकालते हैं तो बी वैल्यू आता है। F3 निकालते हैं तो सी आता है। तो ये तो आच्छादक आपका वर्णन हो गया फलन। अब यहाँ पर देखिए ये जो जी फंक्शन है आपका इस प्रकार से 1 2 3 ऐसा है। ठीक है, तो गॉफ ऑफ एक्स बराबर क्या आना? आई एक्स आना चाहिए, कि आइडेंटिटी आना चाहिए। जो डाले गॉफ में रखे वही रिजल्ट क्या हो? उसका रिजल्ट आए। 1 डाले तो 1 आए, 2 डाले तो 2 आए, 3 डाले तो 3 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? गॉफ को देखेंगे, गॉफ ऑफ एक्स। ध्यान से दिया देखा जाए, यहाँ पर चेक करना शुरू किया मैंने। अगर गॉफ का वैल्यू गॉफ ऑफ 1 का वैल्यू रख रहे हैं तो डायरेक्ट क्या आएगा जी? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, यानी कि कहाँ से यानी कि ए से डायरेक्ट सी में। अगर मान लिया जाए कि इसको ए मान लिया हम लोग, इसको बी मान लिया, इसको सी, तो कहाँ होगा जी? डायरेक्ट ए से सी में होगा। डायरेक्ट कहाँ से जाएगा? ए से सी में। तो इसका 1 हो गया वैल्यू। फिर गॉफ ऑफ 2 देखें तो रिजल्ट क्या आया उसका? 2 आया। गॉफ ऑफ 3 देखें तो रिजल्ट क्या आया उसका? 3। अब ये क्या है आपका? एक्स है, ये क्या है? वाई है। ध्यान दीजिए एक्स का वैल्यू जो है 1 2 3 दिया है, ये क्या दिया है? ए बी सी दिया है। अब देखिए यानी कि इधर रखे एक्स तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपका? एक्स ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एफ जी ऑफ एक्स
गॉफ ऑफ एक्स रखें तो रिजल्ट क्या है आपका एक्स। पहला ये साबित हुआ, पहला क्या हो गया, साबित हो गया कि इसका अस्तित्व है, साबित हो रहा है। गॉफ रखें तो क्या आया, ऑफ एक्स रखें तो एक्स आ गया। अब में हम लोग क्या करना है, फॉग, इसी फिगर को क्या करेंगे, घुमा देंगे। यहाँ पे एफ था तो इसको क्या करेंगे, जी कर देंगे, जी की जगह एफ कर देंगे। फिर एक फिगर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब ये क्या होगा, जी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। ध्यान दीजिए, जी का जो है आपका क्या है जी, जी कहाँ से शुरू है, ए बी सी, 1 2 3, ए बी सी, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड हुआ, इससे ये कनेक्टेड हुआ यहाँ से, फिर ये इससे कनेक्टेड हुआ, ये इससे कनेक्टेड हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर जब हम लोग गॉफ निकाल रहे हैं, गॉफ सॉरी फॉग, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका फॉग हो जाएगा, क्या होगा जी, फॉग हो जाएगा, क्या हो गया, फॉग। अगर फॉग ऑफ ए निकालना तो रिजल्ट क्या होगा आपका, ए आएगा, क्या आएगा जी। अब ये हो गया आपका सी, ये हो गया ए, ये क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। ध्यान दीजिए, अब गॉफ ऑफ ए निकाल रहे हैं तो ए आ रहा है वैल्यू, अब गॉफ ऑफ फॉग सॉरी फॉग ऑफ बी निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब फॉग ऑफ सी निकाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है। तो देखिए ए बी सी वैल्यू जो आपको दिया ही है, किसका है जी, वाई का है। इसका मतलब हुआ कि फॉग ऑफ वाई निकला तो क्या आया, वाई आया, क्या आया बाबू, वाई आया। तो ये क्या हो गया आपका, साबित हुआ है कि इसका अस्तित्व है, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स आ रहा है, गॉफ ऑफ वाई निकाल रहे हैं तो क्या है, वाई निकल रहा है। तो इसका क्या है बाबू, इसका अस्तित्व है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर वही बात दोहराऊंगा, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन क्या मीनिंग होता है हिंदी में, प्रतिलोम फलन, क्या बताऊंगा मैं, प्रतिलोम फलन बताऊंगा इसके बाद। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए और डटे रहिए और जम कर क्या कीजिए, पढ़िए, इसे शेयर कीजिए।